कैसा होता है और इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? We can actually prevent it by awareness, because awareness is the only thing that we can do right now in our society, because most of the people do not read even the rules and the regulations while clicking. Before clicking we need to read everything, and then after that only we should click, so that we would be aware about the problems or the consequences that are going to occur in our phone, because most of the time hackers create the real ones, like the clone of the real apps only. So we need to see it before going to, we should actually go through the application or the APK before clicking and continuing. Okay, one question is there. What is shoulder surfing? What is 2FA? Two-factor authentication. Two-factor authentication. What is it? So it's a process in which we have, along with our password, there is a biometric or OTP system which user needs to. One-step verification. Yes, sir. One extra step of verification to secure your To account. log in or access the Yes, sir. website or So if a scammer just get hold of your password, with the password he can't do anything. He needs the OTP or biometric scans to access your account. One question is there. Okay. अच्छा ठीक है, अब तुम लोग बताओ कि OTP के स्कैम को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? OTP के स्कैम को हम ऐसे रोक सकते हैं कि अगर आपको कोई सस्पिशियस कॉल है या फिर आपको कोई प्रिटेंड करे कि आपके घर के मैं मेंबर हूँ, तो आप उसको बिल्कुल भरोसा मत करो। आप सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करो, उनसे संपर्क करो, उसके बाद जाके आप कोई OTP किसी को भी शेयर मत करो। अच्छा ठीक है, What is कैसे रोक रहे हैं? लाइक कंटिन्यूस सोर्सेस से आता है, लाइक देख लिया हमने एक व्हाट्सएप में एक मैसेज फॉरवर्ड होता है, वो उसका हम ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जो है फर्स्ट उसको हम लेते हैं अपनी क्लाउड सर्वर पर, और उसमें से डिटेक्ट करते हैं कि ये एक्चुअली इसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, इसका फिंगरप्रिंट क्या है, ये कहाँ से आया है, जेनरिक सोर्स क्या है, एंड उसके बाद उसका जो जेनरिक ऑथेंटिसिटी है वो ऑथेंटिक फिंगरप्रिंटिंग चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अपना पूरा ट्रेंड किया हुआ मॉडल है उसमें से हम उसको इनपुट देते हैं, इनपुट करने के बाद हम उसको या ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है उसको चेक करते हैं, फाइनल हम इन्फॉर्मेशन। अच्छा ठीक, सोशल मीडिया से आप आपके जितने भी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उनसे लेना और वो इन्फॉर्मेशन से आपको ब्लैकमेल करना, फेक प्रोफाइल क्रिएट करके आपको ब्लैकमेल करना। थैंक यू। और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे एक वेबसाइट होता है कि एक्चुअल वेबसाइट का एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना, सो दैट हैकर तुमको हैक कर सके और आपके पर्सनल क्रेडेंशियल्स ले सके। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, या फिर कोई ब्रोकन लिंक या ब्रोकन इमेज तो नहीं है। वो एक्चुअली जो फेक वेबसाइट होता है उनमें कॉमन होता है ये सारी चीज़ें, और लेजिटिमेट वेबसाइट में ये सारे प्रॉब्लम्स होते नहीं हैं। और एक पैडलॉक का आइकन होता है जिसका मतलब है कि HTTPS से मतलब वो सिक्योर है वो वेबसाइट, जो फेक वेबसाइट्स में नहीं होता, तो उससे कोई भी पता कर सकता है कि ये फेक है या ओरिजिनल है। Okay, one question is there. What is the full form of VPN? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डिजिटल अरेस्ट एक तरह का स्कैम होता है जिसमें कि कुछ क्रिमिनल्स जो लॉ एनफोर्समेंट सिविल और पुलिस बन के लोगों को फोन करते हैं, स्पेशली वीडियो कॉल करते हैं, उनका डिजिटल एसेट मांगते हैं, जैसे पैसा हो गया, उनका आधार कार्ड नंबर, उनका पैन कार्ड नंबर वगैरह मांगते हैं और उनको ट्रैक करके उनको फंसाता है। Okay, one question is. बताओ कि हम लोग साइबर कॉल को हम कैसे रोक सकते हैं? by preventing awareness and by preventing workshops about cyber security, and the government officials should aware the public about what is cyber fake, what is cyber crime. One question is there. You are using your laptop, okay? When you go for another work for a short term of while, okay? What you will do for that moment to your laptop? This is a simple question. I don't get it, so can you explain? You are doing some work in your laptop, okay? But some of your friend called you for some moment or for a while for engaging in another way. But at that moment your laptop is on, okay? What will you do to go there to your laptop? So we can make our laptop in the sleep mode. Sleep mode. Sleep mode. Sleep mode. Okay. So if anyone infect me when I will be opening the laptop, Okay. the password will be required. Okay. But before that, you should lock your screen. Yes, sir. Should know. Thanks.
आयुष तुम लोग अभी इस ड्रोन की तरफ से तुम लोग कैसे RF अटैक प्रिवेंट करो, एक बार तुम ये एक्सप्लेन करो। तो हम ड्रोन और RF अटैक्स को प्रिवेंट कर रहे हैं यूजिंग नेट कैप्चर। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी दुश्मन का ड्रोन है उसको उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्ट कर देता है यूजिंग ए डीऑथर। उसके बाद हम उसका कंट्रोल ले लेते हैं यूजिंग रिप्ले अटैक, और उसके बाद हम GPS स्पूफिंग यूज़ करके उसे एक सेफ लोकेशन में लैंड करवा देते हैं। इससे हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्रोन और RF अटैक से बचा रहे हैं। फर्दर जो हम ड्रोन को कैप्चर करके लैंड करवा दिए उसको लेके फोरेंसिक एनालिसिस भी किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, मैंने कहो कि जो ड्रोन सॉफ्टवेयर तुम्हें बनेइछ सेटा तुम केमिति प्रिवेंट करूछ अटैक टाइम। एटा जो अछि स्पेसिफिकली डिजाइन अछि मिलिट्री ड्रोन्स जोटा हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ताकू प्रोटेक्ट करिबो। हम ये भी भाबिन जदि GPS स्पूफिंग अटेम्प्ट करछि कि GPS जैमिंग अटेम्प्ट करछि या फिर मोटर फेलियर भी होछि तो हम जो सॉफ्टवेयर अछि ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर अछि से सेफली लैंड करे देबो या फिर सेफ प्लेस रे आने देबो, रिटर्न टू बेस करि पाबो। किछि भी नहीं पाबो, ऑटोमेटिकली से एनालाइज करियो, ऑटोमेटिकली से एक्शन इंप्लीमेंटेशन करियो, प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन करियो और आर्मी ड्रोन को सेव करियो। हमर पूरा जो अछि पूरा आर्मी ड्रोन पे स्पेसिफिकली डिजाइंड अछि। सिमुलेशन ड्रोन अछि ये फीचर्स है इनेबल्ड अछि। स्टॉप साइबर क्राइम, स्टॉप Verify! Be secure!